एंड माई सेल्फ सौम्या और मैं यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करती हूँ प्रारंभ 229 बैच में मैं इनरोल हूँ। आप सभी के मुझसे केवल एक ही टॉपिक्स पे डाउट थे, वो था कि हम एनसीईआरटी वाला पढ़े या एनसीईआरटी पढ़े। तो आज मैं इस डाउट को क्लियर करने वाली हूँ और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि 90% एस्पिरेंट्स केवल एक यही गलती करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये बुक किसके लिए बेस्ट है एंड किसके लिए बेकार है। मतलब बेकार तो नहीं बट तब भी किसके लिए कैसी है। तो लेट्स गो। तो फ्रेंड ये बुक जो है 16 के सेट में आती है। इसमें 11 बुक होती है रीड करने वाली एंड ये है अभ्यास एक्सरसाइज करने वाली। इसमें 5 बुक्स होती हैं। तो जैसे कि इसमें ऐसा होता है कि ये बुक है आधुनिक भारत का इतिहास है। तो इसमें 6 से 12 तक का जो भी मतलब मिडिवल हिस्ट्री का होगा उसमें एक चैप्टर में होगा। जैसे जो भी टॉपिक होगा उस चैप्टर का नाम होगा, उससे रिलेटेड जो भी 6 से 12 तक का टॉपिक होगा उसका जो है पूरा एक सारांश करके इसमें होगा। तो ये बहुत अच्छी होगी। मतलब जैसे अगर आप अभी भी न्यू तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी का एंड आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कहाँ से पढूं कहाँ से नहीं पढूं। जैसे मुझे नहीं समझ में आता, मैंने एनसीईआरटी स्टार्ट की पढ़ना, मेरे पास 2 बुक थी एनसीईआरटी की बट मैं उसको 1-2 बार रीडिंग की, मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर जब मैंने इस बुक को प्रिफर किया, इस बुक को पढ़ा तो मुझे समझ में आने लगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर एक टॉपिक जो है अच्छे से इसमें दिया गया है। एंड अगर आप सोचते हैं कि केवल ये ही बुक पढ़ के आप सब एग्जाम क्लियर कर सकते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर आप इसको पढ़ें एंड अगर आप एनसीईआरटी को साइड करें तो ये बिल्कुल नहीं सही होगा। और ये जो अभ्यास की पुस्तक है इसमें इसका भी बहुत अच्छा मतलब यूज होगा क्योंकि अगर आप ये बुक्स पढ़ सकते हैं या फिर आप नॉर्मल एनसीईआरटी पढ़ते हैं, कवर कर लेते हैं तो आप इससे एक्सरसाइज कर सकते हैं पूरा। और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी एग्जाम में कि आप जो पढ़ते जाए उसको अगर उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं तो वो अच्छे से माइंड में सेट होता है। अब रही बात, अब टॉपिक ये है कि ये बुक किसके लिए बेस्ट है। ये बुक सभी यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बेस्ट है बट उनके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है जिन्होंने अभी जो है 6 to 12 एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है। इसको पढ़ने के बाद आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा और समझ में भी अच्छे से आएगा। खास करके ये रिवीजन के लिए बहुत अच्छी है। बट हाँ, आप इसको ही पढ़ के ये सोचे कि हाँ मेरा तो एनसीईआरटी पूरा कवर हो गया, अब मैं स्टैंडर्ड बुक पे जाऊंगा, तो ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अब सेकंड टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये है कि कौन से एस्पिरेंट को ये बुक नहीं लेनी चाहिए। अगर आप 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ चुके तो आपको ये बुक नहीं लेनी चाहिए। अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है वो भी 6 to 12 और मतलब रिवीजन भी हो गया है और अगर आपने नोट्स बनाए हैं तब भी आपके लिए वेरी यूजफुल नहीं है ये। और अगर आपने अभी तक जो है स्टैंडर्ड बुक पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो भी आपके लिए यूजफुल नहीं है। ये यूजफुल केवल उनके लिए है जो अभी एग्जाम में आए हैं और जिसको जो है समझना है एनसीईआरटी को। बट हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप एनसीईआरटी को स्किप नहीं कर सकते हैं क्योंकि यूपीएससी आप कोई भी यूपीएससी टॉपर से पूछते हैं तो उनका यही कहना होता है कि आप केवल एनसीईआरटी पढ़िए, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए जो यूपीएससी के लिए है एंड PYQs लगाइए, यही सब लगाना है। तो कोई भी ये नहीं कहता है कि जो है कोई ऐसी बुक लो जिसमें कि जो पूरा सारांश भी दिया हो और आपके लिए यूजफुल होगा। ऐसी कोई बात नहीं, आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, मुझे भी पढ़ना है। बट अभी मैं जो है इस ईयर 2026 तक का तो मैं इस पे ही डिपेंड होने वाली हूँ क्योंकि मुझे अभी ये पूरी पढ़नी है, उसके बाद ही मैं एनसीईआरटी स्टार्ट करूंगी। अगर उससे पहले मेरा कवर हो जाता है तो मैं उससे पहले स्टार्ट करूंगी। और मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि 90% एस्पिरेंट यही गलती करते हो। वो गलती ये है कि जो है आप बुक तो सब ले लेते हो बट आप पढ़ते ही नहीं हो। मतलब पढ़ भी लिए एक बार तो आप रिवीजन नहीं करते हो। यूपीएससी सिर्फ रिवीजन मांगता है, विदाउट रिवीजन के आप यूपीएससी क्लियर ही नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा रिसोर्स ना रखिए, केवल लिमिटेड चीज रखिए और अच्छे से कवर करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट डे, इसलिए इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी के लिए बहुत जल्दी बहुत गुड न्यूज आने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे। बाय बाय फ्रेंड्स।